Hello everyone, welcome once again in the series of Principle of Management. So इस वीडियो में जो कि एक नेक्स्ट वीडियो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लेक्चर सीरीज का, तो इस वीडियो सीरीज में हम लोग सीखने जाएंगे आज कि एक्चुअल में मैनेजमेंट होता क्या है। अभी जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, वो आपकी इंटरेस्ट को क्रिएट करने के लिए था कि आप मैनेजमेंट को क्यों सीखें उसके लिए। अब हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं कि एक्चुअली में मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट का डेफिनेशन अगर देखें तो मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द act of achieving the organization's objective। क्या कहा मैंने? मैनेजमेंट एक क्या है? प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, मीन्स सम ऑफ टास्क, कुछ टास्क होंगे, कुछ एक स्टेप बाय स्टेप कुछ टास्क होंगे। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व, जिसके अंदर जिसका मेन पर्पस जो है एक्ट ऑफ अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मैनेजमेंट को जो यूज करते हैं वो इसलिए यूज करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का जो ऑब्जेक्टिव है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मीन्स लक्ष्य, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है लाइक आइदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, लाइक कह सकते हैं कि एक यूनिवर्सिटी एक ऑर्गेनाइजेशन है। कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएं तो कोई कंपनी है, कोई फर्म है तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक रिलायंस इज ए बिग ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से मैनेजमेंट वो तरीका है जिसके थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशंस के किसको अचीव करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। मतलब कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ गोल सेट किया हुआ है कि मुझे इतने दिन में 1 ईयर में इतना टारगेट अचीव करना है, अपने कंपनी को इस लेवल तक पहुंचाना है, दैट इज हिज ऑब्जेक्टिव, उसका वो लक्ष्य है। उस लक्ष्य तक पहुंचने का जो प्रोसेस है, कैसे हम वहां तक पहुंच सके, क्या क्या करें जो हम उस अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके एक बेस्ट वे में, दैट डिफाइंस मैनेजमेंट। क्लियर है? तो देखिए, ये जो मैनेजमेंट का अभी आपके सामने डेफिनेशन लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन मैंने खुद तैयार किया है उन महान मैनेजमेंट की दुनिया के हस्तियों के डेफिनेशंस में से। जैसे कि मैनेजमेंट की दुनिया की महान हस्तियों में से कुछ का नाम मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि एक है मेरी पार्कर फुलेट, दूसरे हैं ल्यूथर गुलिक। तो इन सारे जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, बड़े बड़े थिंकर्स हैं, उन्होंने मैनेजमेंट को लेकर अपना अलग अलग डेफिनेशन दिया। एक और बात मैं यहां पर क्लियर कर दे रहा हूं कि मैनेजमेंट का एक्चुअल डेफिनेशन अभी तक कोई भी नहीं बना है। मैंने जो डेफिनेशन यहां लिखा है वो डेफिनेशन एक वेल कंक्लूडेड डेफिनेशन है। आप कह सकते हैं हो इसको कि ये एक वेल एग्जामिन्ड डेफिनेशन है जिसके साथ आप जा सकते हैं। अलग अलग जो मैनेजमेंट के थिंकर्स रहे, जैसे कि मेरी पार्कर फोलेट हैं, ल्यूथर गुलिक हैं, इन्होंने अलग अलग अपना डेफिनेशन दिया, बट इन सबका डेफिनेशन जो है कि किसी ना किसी मायने में फ्लॉप रहा। मेरी पार्कर फोलेट के डेफिनेशन में कुछ प्रॉब्लम्स रही, ल्यूथर गुलिक के डेफिनेशंस में कुछ लिमिटेशंस रहे। तो इन सबको देखते हुए आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने एक ऐसा वेल कंक्लूडेड डेफिनेशन तैयार किया है जिससे आप मैनेजमेंट को साफ साफ शब्दों में समझ जाएं कि सिंपली मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ, या फिर कह सकते हैं मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव। कोई भी बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है, उस बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी लक्ष्य है, जो भी टारगेट है, उस टारगेट को ही अचीव करना इज द मैनेजमेंट। एनी कंफ्यूजन? ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आप लोग इसे नोट कर लें। तो चलिए, अपने वेल कंक्लूडेड डेफिनेशंस को समझने के बाद अब हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट की दुनिया की उन महान हस्तियों के द्वारा दिए गए डेफिनेशंस
कि वो कैसे समझते हैं, वो कैसे देखते हैं मैनेजमेंट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मैनेजमेंट की दुनिया की महान हस्ती जिनका नाम है मेरी पार्कर फोलेट। अकॉर्डिंग टू मेरी पार्कर फोलेट, उनका कहना है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। उनका कहना है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, मतलब कह सकते हो कि एक कला है जिसके थ्रू किसी भी काम को गेटिंग थिंग्स हियर थिंग्स मींस एनी वर्क, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, एक वैसी कला मैनेजमेंट एक वो कला है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी काम को पूरा कर सकें। ये कहना था मेरी पार्कर फोलेट का। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दिस डेफिनेशन फोकस ऑन द डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड एन एम्प्लॉय। ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन इस बात पर फोकस करता है कि क्या डिफरेंस है एक मैनेजर के बीच और मैनेजर और एक एम्प्लॉय के बीच। यहां पर उन्होंने ये दिखाने का कोशिश किया है कि मैनेजर वो होता है जिसके पास वो ढेर सारी स्किल्स हैं, जिसके थ्रू वो एक एम्प्लॉय से अच्छे तरीके से काम को करवा सके। तो दैट आर्ट की बात वो कर रही है, वो इसी आर्ट की बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट कौन करता है, मैनेजर। तो मैनेजर के पास वो आर्ट होना चाहिए जिसके थ्रू, जिसके हेल्प से वो काम को करवा सके। एनी कंफ्यूजन? ओके, सो अब हम लोग देखते हैं, ये तो उन्होंने कह दिया, डेफिनेशन उन्होंने दे दिया, बट अब हम लोग देखते हैं कि उनके डेफिनेशन की वीकनेसेस क्या थी, क्या क्या वो वीक पॉइंट थी जिसके वजह से उनके डेफिनेशन को यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया गया, मेरी पार्कर फोलेट के डेफिनेशंस को। तो उनका फर्स्ट वीकनेस था कि सी यूजेस वर्ड आर्ट इन द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने क्या किया कि आर्ट वर्ड का यूज कर दिया मैनेजमेंट के डेफिनेशन में, जबकि मैंने पहले ही बता चुका था कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, और जहां पर प्रोसेस वर्ड आता है वहां पर कुछ लॉजिकल फैक्ट आते हैं, कुछ साइंस आता है। बट इनके अकॉर्डिंग क्या है मैनेजमेंट? इनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट एक आर्ट है। तो सेइंग द मैनेजमेंट इज ओनली आर्ट इज हाफ ट्रूथ। सिर्फ ये बोल देना कि एक वैसा मैनेजर जो इसके पास वो सारी स्किल्स है जिससे वो काम अच्छे से करवा ले, उस यही मैनेजमेंट है, तो ये क्या है? हाफ ट्रूथ है, ये पूरा सच नहीं है, ये आधा सच है। तो क्या है पूरा सच? बिकॉज आर्ट डील्स विथ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। आर्ट क्या होता है? मान लेते हैं कि कोई एक मैनेजर है, वो किसी फर्म में, किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल से वर्क कर रहा है। अब इन 10 सालों में उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया होगा, तो दैट एक्सपीरियंस इज नॉलेज, राइट? उनके पास काम करने का जो एक्सपीरियंस हो गया, दैट एक्सपीरियंस इज नॉलेज। अब उसी नॉलेज का जो एप्लीकेशन होगा, दैट मीन्स एप्लीकेशन को यूज भी करते हैं, उसी वो 10 साल के एक्सपीरियंस का एप्लीकेशन करेंगे, मीन्स यूज जो करेंगे वो मैनेजर, उसी को कहते हैं हम लोग आर्ट, राइट? तो ये आर्ट कहना हाफ ट्रूथ इसलिए है बिकॉज आर्ट डील्स विद एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। आर्ट वो है जिससे हम, जिसके थ्रू, मतलब अपने नॉलेज के थ्रू अगर कोई काम कर रहे हैं, दैट इज आर्ट। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मैनेजमेंट ऑल्सो इन्वॉल्व साइंस। मैनेजमेंट के अंदर साइंस भी इन्वॉल्व है। मैनेजमेंट हमें साइंस की हेल्प से, मैनेजमेंट को करने के लिए हमें साइंस की हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी। तो इसलिए हम ये जो कह रही है मेरी पार्कर फोलेट की मैनेजमेंट इज ओनली आर्ट, तो ये हाफ ट्रूथ है। क्लियर है? तो ये हो गया मेरी पार्कर फोलेट का फर्स्ट वीकनेस। क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? ओके, सो दिस, अब नेक्स्ट जो उनका वीकनेस है, नेक्स्ट वीकनेस है मेरी पार्कर फोलेट की डेफिनेशंस का। दिस डेफिनेशन डज नॉट फोकस ऑन वेरियस फंक्शन ऑफ मैनेजर। इन्होंने सिर्फ इतना कह दिया कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, मतलब अब जो है आप संभालो, मैनेजर आप संभालो, आपका क्या काम है, आप कैसे करेंगे वो आप जानो। इनके डेफिनेशन से कोई भी स्टूडेंट या कोई भी पर्सन ये नहीं समझ पाएगा कि एक्चुअली में मैनेजमेंट क्या हो रहा है, मैनेजमेंट में कर क्या रहे हैं। इन्होंने सिर्फ बता दिया कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, मैनेजर जी आप ही संभालो, जो करना है आप करो, आप अपने अकॉर्डिंग।
इन्होंने एक इलाबोरेट नहीं किया इसको, इलाबोरेट मतलब एक्सप्लेन नहीं किया अपने डेफिनेशंस को, तो ये प्रॉब्लम हो गई मेरी पार्कर फोलेट के डेफिनेशंस का। क्लियर है? तो इनका जो मेन फोकस था सिर्फ मैनेजर पर था, मैनेजर को जो करना है फिर वो कर ले, वो नहीं बताया कि मैनेजर कैसे करेंगे, बस मैनेजर अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो उनको सिखाया गया है इतने दिनों में कंपनी में उसके अकॉर्डिंग वो काम करे। तो इन्होंने कभी भी जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस मींस काम, मैनेजर क्या करता है उनके कामों पर फोकस नहीं किया, नॉट फोकस, शी डज नॉट फोकस ऑन द वर्क ऑफ ए मैनेजर, मैनेजर क्या काम करेगा इन पर उन्होंने फोकस नहीं किया। तो ये थी मेरी पार्कर फोलेट की डेफिनेशन, उन्होंने क्या कहा, और इधर हम लोगों ने सीखा कि उनकी डेफिनेशन की क्या वीकनेसेस थी। आई होप मेरी पार्कर फोलेट की जो मैनेजमेंट को लेकर डेफिनेशन थी वो क्लियर हो गई। अब हम लोग सीखेंगे आगे कि कोई और महान हस्ती को लेंगे, एक बड़े थिंकर्स को लेकर आएंगे, एक बड़े फिलोसफर को लेकर आएंगे, और फिर देखते हैं कि उन्होंने मैनेजमेंट को लेकर क्या डेफिनेशन दी, उनकी क्या राय है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, आप लोग इन्हें नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं एक और थिंकर, फिलोसफर या फिर मैनेजमेंट गुरु जिनका नाम है जॉर्ज आर टेरी। जॉर्ज आर टेरी एक थिंकर हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं, रिसर्च करते हैं इस पर कि मैनेजमेंट कैसे किया जाए, मैनेजमेंट को करने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, इन सब चीजों पर जो रिसर्च करते हैं वही उनमें से एक रिसर्चर हैं जॉर्ज आर टेरी। तो इन्होंने, इनका जो देखने का नजरिया था मैनेजमेंट को इस तरह से था कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्टिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग। इनका कहना था कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत आते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्टिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग। इन चार प्रोसेसेस को कंबाइंड करके इन्होंने मैनेजमेंट को डिफाइन करना चाहा। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस परफॉर्म टू अकॉम्प्लिश ऑब्जेक्टिव बाय द यूज ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेस। फाइनली देखिए उसी बात पर हम लोग आएंगे कि जितना भी डेफिनेशन बन जाए, कितना भी अलग अलग डेफिनेशन बन जाए, लेकिन सबका ऑब्जेक्टिव तो सेम होगा कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है, अपने कंपनी का जो टारगेट है उसे पूरा करना है। तो फाइनल गोल वही होने वाला है, चाहे कितना भी थिंकर आ जाए, कितना भी फिलोसफर आ जाए। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि मैनेजमेंट एक वो प्रोसेस है जिसको कि परफॉर्म किया जाता है किसी भी कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अकॉम्प्लिश करना, दैट मीन्स पूरा करना, बाय द यूज ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेस। यहां पर ये पीपल और रिसोर्सेस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि लोग और जो रिसोर्सेस हैं, इन दो चीजों को इतना ब्यूटीफुली कंबाइंड करके और इन चार प्रोसेसेस से गुजार के एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार कर देना कि जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस का ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुली कंप्लीट हो और बेस्ट प्रोडक्टिव मैनर में कंप्लीट हो। इन चार वर्ड्स को भी हम लोग समझेंगे डिटेल में। अब यहां देखते हैं, दिस डेफिनेशन आल्सो एक्सप्लेन द सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स। आपने यहां पर एक बात गौर किया कि इन्होंने जो लिखा प्रोसेस, इसमें सबसे पहले इन्होंने दिया प्लानिंग, फिर इन्होंने लिखा ऑर्गेनाइजिंग, फिर लिखा एक्टिवेटिंग एंड लास्ट में लिखा कंट्रोलिंग। तो इन्होंने इस तरह से लिखकर क्या दर्शाना चाहा, इन्होंने एक सिस्टमैटिक वे दिया, एक सिस्टमैटिक तरीका दिया किसी भी काम को करने का, राइट। इनके हिसाब से अगर कोई कंपनी आपको लगाना है तो सबसे पहले ये नहीं फाइंड आउट करना कि जमीन जाके खरीद लेते हैं कहीं पर, एक अच्छा सा बिल्डिंग तैयार कर देते हैं और वहां सारा रिसोर्सेस रख देते हैं। इनके अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको प्लानिंग करना है। आते हैं इन बातों पर। तो इनके अकॉर्डिंग जो बातें थी, प्लानिंग का क्या मतलब है, प्लानिंग को अगर एकदम शॉर्ट में समझे तो थिंक इन एडवांस। कुछ भी करने से पहले एडवांस में अगर उस काम के बारे में सोच रहे हैं तो दैट सोचना इज कॉल्ड प्लानिंग। कि प्लानिंग के अंदर क्या क्या आ जाएगा, व्हाट क्या करना है, व्हाई क्यों करना है,
हाउ कैसे करना है। तो ये सारी चीजें व्हाट, व्हाई, हाउ, ये सारी चीजें आती हैं प्लानिंग के अंतर्गत, जो कि हम लोग कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले सोचते हैं, राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट था जॉर्ज आर टेरी के द्वारा वो था ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मींस क्या, अब हमारा ये डिटरमाइंड हो गया है कि क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ जब तैयार हो चुका तो अब हम लोग स्विच कर सकते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर, वो है ऑर्गेनाइजिंग मींस कोऑर्डिनेट ह्यूमन एंड मटेरियल। अब आप अपनी बिल्डिंग, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वहां पे स्टाफ को रख सकते हैं, दैट मींस ह्यूमन और मटेरियल। बिल्डिंग के साथ ह्यूमन का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, स्टाफ लगा सकते हैं, रिसेप्शनिस्ट लगा सकते हैं, इस तरह के कामों को कर सकते हैं। तो ये आता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। नेक्स्ट स्टेप जो इन्होंने बताया एक्टिवेटिंग। अपने कंपनी में, अपने फर्म में आपको टाइम टाइम पर इसका जरूरत पड़ेगा कि आप अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करते रहें, उन्हें डायरेक्ट करते रहें, उन्हें ये बताते रहें कि आपने कहां कहां पर मिस्टेक्स हो रही है आपसे, आप कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को और इंक्रीज कर सकते हैं, और इससे पर्सनल लेवल पे आपको क्या क्या बेनिफिट होंगी, वो सारी चीजें बता के एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, दैट इज एक्टिवेटिंग, राइट। इनके बाद जो लास्ट जो एक तरीका है इस सिस्टमेटिक वे का, जो लास्ट तरीका है वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग कहने का मतलब इंश्योर अबाउट नॉर्म्स ऑफ प्लान। आपने एक प्लान तैयार कर लिया है अपने कंपनी के लिए, तो प्लान तैयार करने के बाद आपको यह भी अश्योर होना पड़ेगा कि आपके प्लान के अकॉर्डिंग वर्क हो भी रहा है या नहीं। तो ये इंश्योर करना इज कॉल्ड कंट्रोलिंग, की मतलब आप कंट्रोल कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के सारे कामों को। तो ये अभी हम लोगों ने सीखा जॉर्ज आर टेरी के द्वारा मैनेजमेंट की डेफिनेशंस क्या हैं, मैनेजमेंट क्या है उनको सीखा। फिर हम लोगों ने सीखा कि उनके मैनेजमेंट के जो भी सिस्टमेटिक तरीके हैं उन सिस्टमेटिक तरीकों को एक्सप्लेन वे में। आई होप आप लोगों ने ये टॉपिक को, मैनेजमेंट के डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब हम लोग स्विच करते हैं मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस पे, मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ब्रॉडली मैनेजमेंट की 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहले तो ये देख लेते हैं कि मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस जो है इसे पढ़ना जरूरी ही क्यों है। पहले के टाइम में, मतलब अर्लियर टाइम्स में, मैनेजमेंट को एक बड़ा सा वर्ड समझा जाता था और इसे सिर्फ बड़े बड़े जो काम होते थे वहां पे यूज किया जाता था। जैसे कि बड़ा बड़ा सर्कस ऑर्गेनाइज करना है, हजारों हजार आदमी आ रहे हैं, तो वो पूरा वर्क को अरेंज करना, दैट इज वहां पर मैनेजमेंट को अप्लाई किया जाता था। बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट है, 5 स्टार 7 स्टार रेस्टोरेंट्स हैं, तो उस 5-7 स्टार रेस्टोरेंट्स का जितना भी एक्टिविटीज है उस एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट का यूज किया जाता था। तो तब के टाइम में मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस वहीं तक था, बट आज के टाइम में मैनेजमेंट का इंपैक्ट हमारे पूरे लाइफ पर है, हमारे हर डेली एक्टिविटीज पर मैनेजमेंट का एक अच्छा इफेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंस को मैनेजमेंट का। देखते हैं मैनेजमेंट का फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है। मैनेजमेंट इज अ क्रिटिकल एलिमेंट इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री। क्रिटिकल एलिमेंट इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री। किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ से आप लोग क्या समझते हैं? कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होना मतलब कि कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना, मतलब उसके पास ज्यादा अमाउंट में इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होना, उसके पास फैसिलिटीज ज्यादा होना, तो दैट ग्रो द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री। तो ये क्रिटिकल एलिमेंट क्यों है? मैनेजमेंट जो है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्रिटिकल एलिमेंट क्यों प्रूव होता है? वो इसलिए कि मैनेजमेंट क्या करता है कि अगर किसी कंपनी के पास इनफ कैपिटल है, मतलब बहुत पैसा है, लाइक एग्जांपल ले लेते हैं साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका के पास गोल्ड माइंस बहुत सारे हैं, गोल्ड का माइंस बहुत सारा, इनफ कैपिटल, मैन पावर, हट्टे कट्टे लोग भी हैं, मैन पावर भी है, बट स्टिल भी पुअर, लेकिन फिर भी गरीब थे पहले के टाइम में। ब्रिटिश रूल जब वहां पे कर रहे थे, उसका रीजन क्या था?
इनफ कैपिटल, पूंजी, सोना का खदान होने के बावजूद, इतना मैन पावर होने के बावजूद भी गरीब क्यों थे? उसका रीजन था कि देयर हैज नॉट बीन एनी इफिशिएंट मैनेजर हु कंबाइन ऑल दीज रिसोर्सेज टू मेक हिज कंट्री एंड ए ग्रेट कंट्री। सो किसी भी कंट्री के पास अगर इनफ कैपिटल भी है, मैन पावर भी है, तब भी वो गरीब रहेगा जब तक उसके पास सही मैनेजमेंट करने के लिए एक इफिशिएंट मैनेजर नहीं हो जाता। तो ये था हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को देखते हैं। मैनेजमेंट इज एसेंशियल इन ऑल ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट, बी इट ए बिजनेस एक्टिविटी और एनी अदर एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी और एनी अदर एक्टिविटी लिखने का क्या मतलब हुआ? देखिए, जैसे ही मैं मैनेजमेंट वर्ड को बोलता हूं तो ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मैनेजमेंट हमारे लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, ये तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि बड़े बड़े कंपनीज को खोल के बैठे हुए हैं, लाइक रिलायंस कंपनी है, टाटा स्टील्स है, इन सब कंपनी के लिए मैनेजमेंट सीखना है, हमें क्यों सीखना है? बट नो, मैनेजमेंट जो है कि ऑल ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट मतलब वो सारा प्लेस जहां पर कि लोग जुड़ के मिलकर काम कर रहे हैं, उन सारे प्लेस में मैनेजमेंट का होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में तो लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग एक जगह होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं और मिलकर काम करते हैं, तो वहां मैनेजमेंट को होना मस्ट है। बट अब लेते हैं एनी अदर एक्टिविटी लाइक एजुकेशनल सेक्टर, एजुकेशन में मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। सोशल सेक्टर, सोशली समाज में मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है। मिलिट्री सेक्टर, वहां मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है। तो अब देखते क्या है कि ये बिजनेस सेक्टर के साथ साथ हमारा जितना भी सेक्टर है उन सब में मैनेजमेंट का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंस था मैनेजमेंट का। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट का वो है मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक लाइफ गिविंग एलिमेंट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक भी, लाइफ गिविंग एलिमेंट भी, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऐसा क्यों? मैनेजमेंट एक डायनेमिक लाइफ गिविंग एलिमेंट इसलिए क्योंकि आज कोई भी कंपनी मार्केट में अपने उस पुराने ढर्रे के मोनोपोली के साथ सरवाइव नहीं कर सकता है। आज कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रांड है, मैं नाम नहीं लूंगा ब्रांड का, लेकिन वो ब्रांड पुराने ढर्रे से अपना एडवर्टाइज कर रहे थे, पुराने तरीके से अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे सोसाइटी में, तो इस वजह से उनका जो प्रोडक्शन लेवल है वो भी घट गया क्योंकि सप्लाई नहीं हो पा रही है उनके प्रोडक्ट की। तो ये सारा कुछ रीजन है उनके डाउनफॉल होने का। तो आज के टाइम में मैनेजमेंट एक डायनेमिक लाइफ गिविंग एलिमेंट है, जो कि एक मैनेजर जो होता है उस कुछ इनोवेटिव आइडियाज को डालता है अपने ऑर्गेनाइजेशंस में, और फिर अपने ऑर्गेनाइजेशंस को एक इनोवेटिव आइडियाज के साथ, एक ग्रेट अप्रोच के साथ रखता है सोसाइटी में, जिससे कि वो ग्रो करता है। तो एक लाइफ गिविंग एलिमेंट हो गया कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको अगर आपको ग्रो करवाना है तो आपको उसमें कुछ इनोवेटिव आइडियाज डालने होंगे। तो दैट इनोवेटिव आइडियाज डालना डिनोट करता है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का होना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने देखा कि मैनेजमेंट क्या है, एक कंक्लूडेड डेफिनेशंस देखा हम लोगों ने, फिर जो बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं, बड़े बड़े जो थिंकर्स हैं मैनेजमेंट के, उन्होंने क्या कहा वो सीखा हमने, और फाइनली हमने सीखा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आई होप इस वीडियो लेक्चर से आपका कंप्लीट मैनेजमेंट को लेकर और उसके इंपॉर्टेंस को लेकर अप्रोच क्लियर हो गया होगा। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।